त्रेता से लेकर द्वापर तक जिस पर्व की तमाम कथाएँ हैं, तमाम विशेषताएँ हैं, वो पर्व आज कलयुग में भी अपनी विशेषताओं के साथ और अपने पौराणिक इतिहास के साथ जीवित है। तमाम माताएँ-बहनें इस पर्व को करती हैं। ये पर्व बिहार से शुरू होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए आज की तारीख में पूरे भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं महापर्व छठ की। और छठ की जब बात हो तो गीतों का ज़िक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हम छठ की बात करने के लिए, छठ के गीतों की बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मालिनी जी, चूँकि छठ का जब पर्व आता है, 4 दिनों का ये पर्व और हमने जब भी अपने घरों में देखा है, तो जो हमारी माताएँ हैं, जब भी इस पर्व को करती हैं, तो गीत लगातार इस पर्व के एक सारथी होते हैं, लगातार गीतों के साथ होता है। हम छठ की एक तरीके से उसकी दिव्यता पर भी बात करेंगे, कैसे पूजा होती है, उस पर भी बात करेंगे और आपसे वो कुछ गीत भी सुनेंगे उन छठ की चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले तो इस पर्व की विशेषता को लेकर के अगर आप कुछ बता पाएँ और उसको लेकर कुछ गीत। छठ का जो पर्व है इसको छठ महापर्व कहते हैं। महापर्व इसलिए क्योंकि जो प्रकृति है पूरे छठ पर्व की, उसकी प्रकृति को देख के लगता है ये आदि पर्व है, बहुत पौराणिक ऐतिहासिक पर्व है। क्योंकि हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के बारे में जो जाना है, तो सदा से यही जाना कि वे प्रकृति उपासक थे, प्रकृति प्रेमी थे, सूर्य की उपासना करते थे, प्रकृति की आराधना करते थे और छठ आज के समय में जब इतना भौतिकवाद का युग है, इस समय पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित एक पर्व है और एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरा-पूरा परिवार जुटता है, पूरा-पूरा परिवार लीन होता है, समर्पित होता है। तो सबसे जो प्रबल पहली जो विशेषता मुझे छठ की लगती है वो ये कि ये पौराणिक पर्व है। भारत की संस्कृति में रचा-बसा पर्व है कि जो सूर्य भगवान हमें जीवन देते हैं, हम उनको हाथ जोड़कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैम कि उषा और प्रत्युषा दोनों को यानी कि ढलते हुए सूर्य को भी प्रणाम, उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम। वो 2 कारण से, एक तो इसलिए कि ये सृष्टि के जो चक्र है, उसके प्रति भी एक संदेश है कि जो ढलेगा नहीं वो उगेगा कैसे? तो ये जाते हुए सूरज को इसीलिए प्रणाम है कि तुम्हें हम विदा कर रहे हैं इस आशा के साथ कि कल तुम फिर आओगे। और ये अपने आप में एक ऐसा संदेश है जो सृष्टि की, मानव जाति की निरंतरता के प्रति बड़ा शुभ संकेत है। तो छठ का सबसे जो सुंदर एक मुझे लगता है संदेश है, वो आज भी नई पीढ़ी के लिए वही है जो हमें अ, विदेश सिखाता है, आज सिखा रहा है, प्रकृति का सम्मान करो। हमारे यहाँ इस पर्व में प्रकृति से ग्रहण की हुई चीजें जो इस समय हमें किसान खेती जो मातृभूमि देती है, नई नया गन्ना, नई ईख, इसी समय नया फला हुआ शरीफा, नींबू, शकरकंदी, जो कुछ भी इस समय प्रकृति में सुलभ है, अमरूद, केले के घर, उसी को हम समर्पित करते हैं और पहला पहला फल जो पेड़ डाल पे उगे, ऐसा माना जाता है कि वही बड़ी मनौती के साथ उसकी रक्षा की जाती है। एक हमारे यहाँ गाना है अ, केरवा जे फरेला गवद पे ओह पे सुगा मंडराय ओह पे सुगा मंडराय उजे रेखा बरिए आदित से सुगा दिहले जूठी आए सुगा दिहले जूठी आए यानी वो पूरी मनौती है कि ये जो फल अभी उग रहा है छठ तक ये तैयार हो जाएगा और इसकी कैसे भी रक्षा करनी है क्योंकि इसको ही हम समर्पित करूंगी और यदि सूगा वो भी प्रकृति का ही रूप है उसको भी चेतावनी व्रति दे रही कि तुम आके जूठा नहीं करना यदि किया तो सूर्य भगवान से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी ये जो आपने गीतों की बात करी गीत छठ पर्व के महामंत्र है एक कह लीजिए शक्ति है क्योंकि पर्व बहुत कठिन है मालिनी जी, चूँकि छठ का पर्व है, 4 दिनों का ये पर्व है और जो शुरुआत होती है, नहाए-खाए से होती है। तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को नहाए-खाए की विशेषता बताइए और नहाए-खाए को लेकर के महिलाएँ क्या गीत गुनगुनाती हैं, उसको लेकर के कुछ
बिल्कुल, मुझे लगता है कई बार इन गीतों में लोक रीति भी इस तरह से छिपी है कि यदि कोई पूजा पद्धति ना जाने खाली गानों को सुन ले, तो क्या करना है, वो उसको जानकारी हो जाएगी। मान लीजिए आजकल नौकरी-पेशा जो लोग हैं, वो संयुक्त परिवार में नहीं रह पा रहे, अपने बड़ों के संग नहीं रह पा रहे, लेकिन यदि गीत याद है, तो रीति भी उन्हें याद रहेगी। जैसे गाते हैं हम लोग क्या कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया लिह लिया रगिया स्वीकार एगो छठी मैया कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया लिह लिया रगिया स्वीकार एगो छठी मैया घरवा ओ सरवा मैया घरवा ओ सरवा मैया घरवा बुहरीली घरवा कोठरवा मैया अरे सबेरे से पुतौली साफ कैली घर दुआर एगो छठी मैया साफ कैली घर दुआर एगो छठी मैया करली अरगिया स्वीकार एगो छठी मैया और जब स्वीकार कर और जब घर द्वार साफ सफाई सब हो गई तो फिर आगे क्या है कैली नहाय खाए अरे घरवा में कैली करली नहाय खाए घरवा में कैली धन करी के गोड़ लगी पारण हम कैली अर कैली निहोर बारंबार एगो छठी मैया कैली निहोरा बारंबार एगो छठी मैया लिहलिया रगिया स्वीकार एगो छठी मैया कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया। साफ-सफाई की, बड़ों को प्रणाम किया, फिर पारण। उसके बाद पारण किया और ये सब मैं तुम्हारे लिए इसलिए करती हूँ कि जिस घर में स्वच्छता होगी, सफाई होगी, वहीं पर मन भी स्वच्छ होगा। तो ये कहीं न कहीं जैसे हमारे यहाँ दिवाली है या छठ है, ये मौसम के बदलने के संग-संग एक कह लीजिए घर की सफाई का भी एक लौकिक जीवन में भी कह लीजिए बड़ी अच्छी एक रीति है कि भवन साफ होगा, घर साफ होगा, होना भी चाहिए, तो पचासों बीमारियों की जड़ है। और ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, तो एक तरह से वो पूर्वजों की बड़ी सुंदर एक उसमें नसीहत है कि घर साफ होगा तो फिर मन साफ होगा और जहाँ मन साफ है वहीं पर देवी आएँगी, छठी मैया आएँगी। तो नहाए-खाए हो गया, उसके बाद खरना जिस दिन जो तमाम तैयारियाँ हैं, चीज़ें बनती हैं, उसकी शुरुआत होती है। जो चीज़ें बनती हैं देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्रती है, उसके लिए बड़े सख्त नियम होते हैं, भूमि पे सोती हैं, कई जगह पे आज भी एक वस्त्र होकर भोजन बनाती हैं और उसमें जैसे गेहूँ है, नया गेहूँ गेहूँ को धुल करके साफ करके घर के लड़के हैं, भाई हैं या पति हैं, वो ले देवर हैं, वो लेकर के आते हैं और उसका ठेकुआ बनता है। जो लोगों को ठेकुआ बहुत प्रिय भी होता है। प्रसाद है, सबसे बड़ा प्रसाद है और जैसे अपने यहाँ पे पुआ होते हैं, तो ठेकुआ और मुझे लगता है कि मैं आपको एक इसमें एक उदाहरण बताऊँ छोटा-सा एक अभी हम लोगों ने एक छठ के गीत का वीडियो रिकॉर्ड करा। नया गाना आया है मेरा, उगए आदित्यमल। ये छठ का जो अंतिम पड़ाव है, जब सुबह की उगते सूरज हुए की सूर्य को जो जी, जी। तो उसके लिए गीत हमने रिकॉर्ड करा। तो रिकॉर्डिंग के बाद जब वीडियो कर रहे थे, वो मैं गाना आपको सुनाऊँगी। जी, जी। तो रात में हम लोगों ने 1 डेढ़ बजे कॉल टाइम रखा था, रात में। अ, गोमती जब के से किनारे तैयारियाँ शुरू करेंगे सुबह के लिए। जी, क्योंकि गोमती के किनारे की सुबह-सुबह अर्घा देने के लिए सूर्य भगवान तो बहुत कम देर को दिखेंगे, लाली वाला, हमें वीडियो में वही चाहिए था। तो ये हुआ कि क्यों ना ऐसा करें, कितना समय जो है हम लोग वहीं पर बनाएँ और वहीं पर तो सब के सब करीब हम लोग 12 महिलाएँ थी और ये छठी मैया का ही प्रताप है कि जो हम लोग को शाम तक लग रहा था कि नींद आएगी, हम लोग वहाँ पर 1 क्या साढ़े 12 1 बजे सब तैयारी करके पहुँच गए। वीडियो की शूटिंग होती रही, हम लोग वहाँ पे तलते भी रहे, बनाते भी रहे और सुबह जब हम लोग वीडियो में ठेकुआ चढ़ा रहे हैं, जब सूर्य देव चूँकि उस समय थोड़ा-सा कोहरा था, 7 बजे करीब सूर्य भगवान के दर्शन हुए वीडियो में। तो हम लोगों ने भी तब दर्शन किए, तो जब साढ़े 8 बजे डायरेक्टर ने कहा पैकअप, तो पैकअप के बाद सबसे पहला
जितनी भी व्रती थी सबने कहा कि ठेकुआ तो दीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने पूरा व्रत कर लिया। जो सबसे कठिन व्रत का एक पक्ष है कि जो हाथ में जब ये पूरा हम लोग उसको पकड़ते हैं सूपा, हाँ, जब लेते हैं तो उसको डाला जिसको बोलते हैं, तो हम लोग ले करके जिसमें सारा अनन्नास, नारियल वो अच्छा वज़नी हो जाता है और एक बार जो उठा लिया तो नीचे नहीं रखते। तो आप समझिए कि अगले दिन हम लोग को 2 दिन हाथ दर्द होता रहा तो कितना कठिन। और अगले दिन जब हम लोगों ने सुबह सबको फिर सारे डायरेक्टर, क्रू के और सब ने हम लोगों ने ठेकुआ खाया, बचा नहीं घर में लाने के लिए। और हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी को कोई थकन नहीं, किसी की आँखों में नींद नहीं। तो ये मुझे लगता है कि जो श्रद्धा, माँ का भक्ति भाव प्रताप ये कहीं न माँ कहीं। का प्रताप है। तो इसी तरह से जो व्रती भी होती हैं घर में पूजा के लिए जो भोजन बनाती हैं, सब तैयारी करती हैं, उनकी भी वही ताकत आती है और उनकी प्रेरणा से घर के लोग भी सब प्रेरित रहते हैं। भाई, जिस तरीके से ये त्योहार क्योंकि लोग अमूमन जो जिन लोग के घर में ये त्योहार मनाया जाता है, लोग पूरे साल-साल भर अपनी छुट्टियाँ बचाते हैं कि इस त्योहार पे अपने घर पहुँच पाएँ, तमाम जो पुरुष हैं अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं। उस दिन पहुँचते हैं, उसके बाद पूरे परिवार में एक रौनक होती है, फिर उसके बाद घर से दौरा लेकर के लोग शाम की अर्घ्य के लिए अर्घ के लिए देने के लिए जाना तो निकलते हैं। उसको लेकर के कुछ वाकया या कुछ गीत आप सुनाना चाहें अपने गीतों के? वाकया तो सबसे पहला मैं आपको ये बताऊँगी कि आज से बहुत साल पहले जब मैंने पहली बार छठ के अर्घ चढ़ाती हुई बहनों को देखा। आज से मुझे लगता है 27-28 साल पहले जौनपुर का वो दृश्य मैं नहीं भूल पाती हूँ। बल्कि 30 साल पुरानी बात है। और एक पंक्ति से बंधी हुई सब महिलाएँ चली जा रही थी, वो गाना गाती हुई चली जा रही थी। वो धुन मेरे दिल में और दिमाग में बैठ गई और बहुत समय बाद जब मेरा टी सीरीज़ जाना हुआ, तब मैंने वहाँ पर मेरी बातचीत हो रही थी और उन लोगों ने वहाँ पर छठ के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, अनुराधा जी की। और वहाँ पे बैठ कर के मैंने पूरा गाना वो सुना और मुझे लगा कि ये तो इतने समय पहले जो धुन पारंपरिक मेरे दिल में बैठी है, गाँव में जो अ, महिलाएँ व गाती हैं, वही गाने गीत। गाती हैं। और तो मैं एक कहना ये चाहती हूँ कि ये जो गाने हैं, ये शक्ति भी देते हैं। इन गानों की लय, धुन ऐसी है कि परिवार पूरा का पूरा परिवार क्या आस-पड़ोस, मित्र जो भी साथ होता है वो साथ में गाने गाता रहता है। इन गीतों के लोक गीतों की जो शक्ति है कि शब्द सबको पता है, धुन सबको पता है। सब जोड़ते जाते हैं, सब गाते जाते हैं, एक-दूसरे की शक्ति बनते जाते हैं। गीत और गीत गुनगुनाइए। भी हुँ। काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तुहरे जे बानी छठी मैया, तुहरे जे बानी छठी मैया, बहंगी उनका के जाय, बहंगी उनका के जाय। अरे होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। हो, 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 हुँ। सर पे दौरा लेकर के जो लोग जाते हैं, उसी में कहीं न कहीं वो ये गाना कहीं न कहीं उनको ये ऊर्जा देता है कि बिल्कुल, लोग ऊर्जा देता है क्योंकि ये इन गीतों के भीतर उनकी अपनी मातृशक्ति, उनकी पुरखिनों की हुई तपस्या का भी असर है। कितने अनंत काल से पूजा चली आ रही है, कहते हैं माता कुंती ने की थी और द्रौपदी ने की थी जब वन में थी तो अ, ऋषि कश्यप के कहने पर उन्होंने इस पूजा को किया कि खोया हुआ राजपाट मिल जाएगा।
ये भी कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम और माता सीता ने सूर्य भगवान की उपासना की और ये तो स्वीकार्यता होनी ही चाहिए क्योंकि सूर्य भगवान जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो इस सृष्टि बनी ही भगवान सूर्य के कारण है। वो ना हो तो क्या संभव है? वही एक ऐसे देवता हैं जो सबको सामने से दिखते हैं, एक लौकिक सबसे देवता है, लौकिक देवता है और वो ये एक मुझे लगता है कृतज्ञता ज्ञापित भी करनी चाहिए। ये जो भूमि की चीज़ें अर्पित करने के पीछे भी जो भाव है वो भूमि के प्रति कृतज्ञता है, किसान के प्रति, कृषि जगत के प्रति कृतज्ञता है, पूरी प्रकृति की कि भई सूर्य ना हो तो क्या उगेगा? अभी तो हमने देखा चंद्रयान ने चंद्रमा का पूरा परीक्षण किया, सूर्य हो तो जीवन आए। तो ये मुझे लगता है मानव मात्र का एक सूर्य देवता को उनका आवाहन, उन्हें बुलाना और सामूहिक रूप से उनको प्रणाम करके एक कृतज्ञता ज्ञापित करना, जाते हुए ये कहना कल आना और फिर उगते हुए सूरज तो वही जीवन है, इसलिए वही पारण होता है। तो उगते हुए सूर्य पर भी हैं क्योंकि शाम को उनको सूर्य को प्रणाम हो गया, उनको अर्घ्य दिया गया। फिर महिलाएँ फिर वो पूरी रात उगते हुए सूर्य बिल्कुल। के आने का इंतज़ार और फिर जब उगते हुए सूर्य को देखती हैं उस वक़्त आधे-आधे कमर तक पानी में उतरती हैं महिलाएँ सुबह के समय, ठंड का समय भी होता है। बिल्कुल। उस समय वहाँ उतरती हैं, फिर अर्घ देती हैं और उसके बाद फिर जो महाप्रसाद है वो बँटता है। इसको लेकर के कुछ आप सबसे कठिन समय यही है। शाम का जो उत्साह है और वो 7-8 बजे तक कई लोग तो घर वापस लौट आते हैं और कई जो असली व्रती हैं वो वहीं पे, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, गंगा मैया हो, वहीं पर ही रात भर वहीं विश्राम करते हैं और वहीं पर ही सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान सूर्य देवता के उगने की प्रतीक्षा करते हैं और उस में उनकी शक्ति बनते हैं गीत। इस बार जो नया गीत मैं लेकर आई हूँ, वो गीत भी यही है। हरि घोड़े खरौआ के आदत मल सोहे तिलक लीलार सोहे तिलक लीलार अरे हथवा मा सोहे सोबरन साटी तो हे अर्घा दिया तो हे अर्घा दिया। देखिए भगवान सूर्य के प्रति भी भाव ये है कि अभी भी माँ के गोद में सोए हो, उठो अम्मा के कोरवा मा सूतल देख भैला बिहान देख भैला बिहान अरे हाली हाली उगए आदित्य मल तो हे अर्घा दिया तो हे अर्घा दिया अरे फलवा फुलवा हथवा में ले ले मालन के बिटिया बाटी ठार हारी बिटिया बाटी ठार अरे हाली हाली उगारे आदित्य मल तो हे अर्घा दिया तो हे अर्घा दिया तो हे अर्घा दिया जल्दी-जल्दी उगिए तो हम आपको अर्घ्य दे सकें और फिर जल्दी उगो क्योंकि रात भर से हम प्रतीक्षा बल्कि इसका अंतिम बड़ा सुंदर है। अरे हथवा पीरैले गोड़वा दुखैले जो दौरा लेके खड़ी हैं हथवा पीरैले गोड़वा दुखैले कब से बानी हम ठाड़ कब से बानी हम ठाड़ अरे हाली हाली उगए आदित्य मल तो है अर्घा दिया तो है अर्घा दिया बिल्कुल, तो आदित्यमल हम कब से तुम्हारे इंतज़ार में खड़े हैं, आप उगिए हम आपको अर्घ्य दें और महिलाएँ किस तरीके से पूरी तपस्या का ये 4 दिनों का
व्रत करती हैं, इसमें 36 घंटों का उनका निर्जला व्रत भी होता है। तो कहीं न कहीं एक जो महापर्व है, एक आस्था का, वो आने वाला है और तमाम अलग-अलग जगहों पर इस पर्व को मानने वाले लोग इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। और ये जो गीत मालिनी जी ने सुनाया, ये गीत कहीं न कहीं इस पर्व को मनाने में और इस पर्व में जो तपस्या है, उसमें उनकी साधना के दौरान ये गीत उनकी मदद करेंगे। जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ, एबीपी लाइव ऐसे ही छठ से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको दिखाता रहेगा। विवेक राय, एबीपी लाइव के